जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों। श्री कृष्ण जिनकी शिक्षा और उपदेशों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है, हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। आज हम जीवन के उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें महानता की ओर प्रेरित करते हैं। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक अदम्य इच्छा शक्ति, साहस और संकल्प की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे केवल एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है। सबसे पहले हमें कर्म के महत्व को समझना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फलों पर। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने कार्यों को पूरे समर्पण और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाते हैं, तो हमारे अंदर एक अद्वितीय संतोष और शांति का अनुभव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है धैर्य। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं होती। ऐसे समय में धैर्य और संकल्प हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना चाहिए। धैर्य हमें यह समझने की क्षमता देता है कि समय और परिश्रम के साथ हर मुश्किल का समाधान निकल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से ही हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत है समर्पण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। यह आत्मसमर्पण का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि हमें अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमारे सभी भय, शंकाएं और तनाव समाप्त हो जाते हैं। पांचवा सिद्धांत है सेवा भाव। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने जीवन में दूसरों की सेवा को प्रमुखता दी। सेवा का भाव हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में निहित है। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमें एक अद्वितीय संतोष और आनंद की अनुभूति होती है।
छठा सिद्धांत है माया और सत्य का ज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में माया को अज्ञान का प्रतीक बताया है और सत्य को ज्ञान का। माया हमें भ्रम में डालती है और सत्य हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। हमें अपनी जीवन यात्रा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम माया के जाल में न फंसे और सत्य की राह पर चलते रहें। सत्य की राह पर चलने से ही हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सातवां और अंतिम सिद्धांत है प्रेम। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम को सर्वोच्च महत्व दिया। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति देती है। प्रेम हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उनके दुखों को साझा करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम को अपनाते हैं तो हमारे सभी संबंध और कार्य प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसे सबसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें इस जीवन को सकारात्मक और सार्थक बनाने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। हमें अपने कर्मों में समर्पण, धैर्य, आत्मविश्वास, सेवा भाव, माया और सत्य का ज्ञान और प्रेम को अपनाना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाते हैं। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इस जीवन यात्रा को सुखद, समृद्ध और सार्थक बनाएं। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।